हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज एक और वीडियो के साथ मैं यहां पे हाजिर हूं। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यहां पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूं दोस्तों, जिसका नाम है मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न। आप लोगों ने सुना होगा कभी, लेकिन अगर नहीं सुना है दोस्तों तो आज ये वीडियो आपको उसके डिटेल में ले जाएगी और डिटेल में आपको बेसिक से डिटेल तक आपको यहाँ पे बताया जाएगा और मैं बताऊंगा यहाँ पे कि उसका यूज़ हम लोग कैसे ट्रेडिंग में करें या इन्वेस्टिंग में करें। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के बेसिस पे हम लोग यूज़ करेंगे, और अगर शॉर्ट फ्रेम में देखते हैं, अगर 5 मिनट के कैंडल्स पे या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और टेन्योर पे देखेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग शॉर्ट में यूज़ करेंगे और ट्रेडिंग के लिए उसको हम लोग यूज़ करेंगे दोस्तों। तो आइए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न क्या चीज़ होता है दोस्तों। तो मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएं कि मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न आखिर होता क्या है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि मारुबोजू में जो बॉडी होता है वो यहाँ पे एक कैंडल को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। यहाँ पे कोई टेल नहीं होता है और कोई विक नहीं होता है, ठीक है। ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो हमारा कैंडल कैसा बनेगा? ये हमारा कैंडल ऐसा बनेगा दोस्तों। ये हमारा जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग रहेगा, जो ओपनिंग है वही हमारा हाई रहेगा और जो यहाँ पे क्लोजिंग है वही लो रहेगा यहाँ पे। और उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे ओपनिंग हमारा हाई और लो में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो बियरिश है तो हमारा ओपनिंग हाई रहेगा, और अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है मारुबोजू तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है, देखिए अगर ये रेड कलर का हुआ दोस्तों, अगर ये रेड कलर का हुआ तो रेड में क्या होता है? पहले ऊपर में ओपन होता है और नीचे में क्या होता है? क्लोज, तभी ये रेड बनता है। तो यहाँ पे जो ओपन है, ओपन ही हमारा हाई है और जो क्लोज है वही हमारा लो है। तो ये हमारा क्या हुआ? ओपन अगर ऊपर में है तो ये हमारा बियरिश, यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न। चलिए मैं इसका डिटेल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला अगर हम लोग देखने जाएं तो देखिए मारुबोजू, इसका आप लोग स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा। मारुबोजू कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। ये क्या है दोस्तों? एक जापानीज़ वर्ड ये है। मारुबोजू जो है एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मीनिंग है अ शेव्ड मैन। अ शेव्ड मैन मतलब क्या हुआ कि जो शेव्ड मैन है, आप लोग देखते हैं ऊपर में, इसके ऊपर में कुछ नहीं होता है, बाल कुछ नहीं होता है। शेव्ड मैन मतलब कि ऐसे होता है, ठीक है। उसका जो सिर देखिएगा आप लोग, तो सिर के ऊपर में ऐसे बाल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ये वाला, ये ऊपर की तरफ में कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए उसका मीनिंग है शेव्ड मैन। अगर हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग देखने जाएं तो शेव्ड मैन, ठीक है। इसका और एक मीनिंग है इंग्लिश में डोमिनेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसने डोमिनेट कर दिया किसी के ऊपर। तो मारुबोजू कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न कहीं भी बनता है दोस्तों, तो वहाँ से एक रिवर्सल होने के चांसेस 99 to 100% हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ तक ये काम करता है कि अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न बियरिश मूवमेंट में बने, नीचे की तरफ में मार्केट नीचे आ रहा है और वहाँ पे अगर एक नीचे की तरफ में कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बनता है, और तो वहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस 99% हो जाते हैं कि रिवर्सल वहाँ से एक होना है। तो ये इसका वही मीनिंग है। मारुबोजू को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि रिवर्सल को ट्रैक करने के लिए वहाँ से बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट क्या होंगे, पता चल जाएगा, उनको कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब रिवर्सल आने वाला है। अगर मार्केट नीचे जा रहा था, बियरिश मार्केट था, तो यहाँ से बुलिश मार्केट ट्रेंड करने वाला है, और अगर बुलिश मार्केट था तो यहाँ से बियरिश मार्केट ट्रेंड करने वाला। मैं लाइव मार्केट में दिखाऊँगा दोस्तों कि ये चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है। चलिए आगे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताया। देखिए बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न ये है हमारा मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ओपन इक्वल टू हाई होता है, ठीक है। जहाँ पे ओपन हुआ है वही हमारा हाई हो गया,
ठीक है, वही हमारा हाई हो गया, ओपन ही हमारा हाई बन गया और क्लोज हमारा जो है वो लो बन गया। मतलब इसके नीचे कोई वीक नहीं बना, नीचे की तरफ में टेल नहीं बना, ऊपर की तरफ में कोई वीक नहीं बना। तो इसीलिए ओपन इक्वल टू हाई और क्लोज इक्वल टू लो, ये हमारा क्या हो गया, बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। दूसरा है हमारा, ये हमारा पहला है, यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएंगे ये हमारा दूसरा है, क्या है, बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। इक्वल, ये ओपन इक्वल टू लो होता है, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ ये वाला हमारा, ये ओपन है ना, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये हमारा है ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल में क्या होता है, नीचे की तरफ में ओपन होता है, तो ओपन इक्वल टू लो, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वही उसका लो बन गया, और जो क्लोज हो रहा है वही हाई है। उसके ऊपर में कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है। तो ये हमारा होता है हाई, ठीक है, और ये होता है लो। और अगर बुलिश रहे तो ये हमारा ओपन होता है और ये हमारा क्लोज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लो है वही ओपन के पास में चला आया, मतलब उसका विक कुछ नहीं बना है, और यहाँ पे उसका टेल और विक कुछ भी नहीं बना है, मतलब शैडो कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी है, ओनली बॉडी इन मारुबोजू में सिर्फ और सिर्फ बॉडी होता है दोस्तों, उसी को हम लोग मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे एक तरह का आता है, अगर बुलिश में हम लोग देखने जाएं तो मैं यहाँ पे थियोरेटिकल चीज़ें आप लोग को दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आऊँगा कि प्रैक्टिकल पे हम लोग चलेंगे, प्रैक्टिकल भी यहाँ पे दिखाऊंगा। लाइव मार्केट चल रहा है अभी, लाइव मार्केट में मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे ट्रैक कीजिएगा। तो पहले यहाँ पे समझ लीजिए, ये वाला हमारा है ओपनिंग बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ओपनिंग बुलिश क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि जो हमारा ये ऊपर की तरफ में ये शैडो बना है, ये शैडो सिर्फ 5% है, ठीक है, शैडो सिर्फ ऊपर की तरफ में ये 5% है, और जो नीचे की तरफ ये जो बॉडी बना है, बॉडी हमारा 95% है। मतलब ये देखिए, इसमें क्या होगा, ये बुलिश है, बुलिश मतलब कि ये ग्रीन बना हुआ है, ठीक है, बुलिश ग्रीन बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, लो इक्वल टू ओपन, ठीक है, और हाई इक्वल टू क्लोज, ठीक है दोस्तों। तो हाई इक्वल टू क्लोज है, लेकिन यहाँ पे जो ये है वो हाई इक्वल टू क्लोज नहीं है, ये हाई मारा है यहाँ पे, लेकिन क्लोज यहाँ पे हुआ है बुलिश में। तो हाई ये है लेकिन क्लोज है, लेकिन जो हाई और हाई टेंस टू क्लोज यहाँ पे 5% है, मतलब हाई एकदम पास में है क्लोज के, तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे 5% ये होना चाहिए, इक्वल टू यहाँ पे नहीं होगा, टेंस टू 5%, मतलब कि ये 5% ही होना चाहिए, टेंस टू मतलब एकदम बराबर ही है, लेकिन छोटा सा अगर विक भी बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ओपनिंग बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। ये हमारा हो गया क्लोजिंग बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो इसमें इसका उल्टा है कि नीचे वाला जो ये शैडो है ये हमारा 5% होना चाहिए, और जो बॉडी है, बॉडी टोटल 95%। ये भी ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल में हम लोग देखेंगे, देखिए ये सब चीज़ समझिएगा दोस्तों, तो आपके लिए बाद में बहुत, आप लोग चार्ट देखते ही प्राइस एक्शन समझना क्या होता है। लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन मैं समझ रहा हूं, तो प्राइस एक्शन से ही कई सारा चार्ट निकल के आता है। जैसे बिटकॉइन का चार्ट है दोस्तों, बिटकॉइन का कोई न्यूज़ नहीं होता है, कोई न्यूज़ पे ये सब कुछ नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ उसका प्राइस एक्शन होता है। अगर बिटकॉइन में कभी ट्रेड किया है आप लोगों ने तो देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा भी आप लोग को कि बिटकॉइन पे अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, और ऐसा चार्ट पैटर्न अगर बन गया, सारे पूरे वर्ल्ड में हल्ला हो जाता है कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में एक मारुबोजू बना है, और वहाँ से एक रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वहाँ से एक लोग बाइंग, अगर सेलिंग कर रहे थे तो बाइंग में चले जाते हैं, और बाइंग कर रहे थे तो सेलिंग में आ जाते हैं। और ये कंफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझने के बेसिस पे, और टेक्निकल चार्ट अगर आप लोग समझने लगे दोस्तों तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, एकदम आपको यहाँ पे लखपति और करोड़पति बना के छोड़ेगा मार्केट। तो इसको आप लोग समझते चलिए। ये है हमारा क्लोजिंग बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, तो ये हुआ हमारा ओपन, ठीक है, ओपन इक्वल टू ओपन टेंस टू क्लोज, ओपन टेंस टू लो, और ये जो हमारा है हाई
इक्वल टू क्लोज। ओपन लो के जस्ट बराबर है, लेकिन थोड़ा सा 5% है, लेकिन यहाँ पे जो हाई है वो एकदम ही क्लोज के बराबर है दोस्तों। तो ये हमारा हुआ मारुबोजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दोस्तों। तो यही है, यहाँ पे मैं आपको अभी ले चलता हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूएस ऑयल का यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है। कहीं कहीं से भी कोई भी चार्ट यहाँ पे आप लोग उठा के देख सकते हैं और उसमें मारुबोजू आप लोग ढूंढ सकते हैं। और कैसे आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कि आप लोग देखिए कि कैसे यहाँ पे रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। देखिए मार्केट क्या था यहाँ पे दोस्तों, नीचे की तरफ में आ रहा था, एक डोजी बना के यहाँ पे एक डोजी बनाया और डोजी बना के मार्केट ऊपर की तरफ में जाने लगा। ठीक है, तो ये तो हमारा डोजी का कंफर्मेशन हो गया। डोजी के बाद यहाँ पे एक, इसको हम लोग मारुबोजू नहीं बोलेंगे क्योंकि वीक भी है थोड़ा सा, और इसका ऊपर की तरफ में भी शैडो है, नीचे की भी तरफ में शैडो है। सबसे अच्छा आप लोग को मारुबोजू का एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ऐसा बना है, ठीक है। लेकिन ये भी अगर आप लोग देखने जाइएगा, ये जो वीक है बहुत छोटा है, ये 5% से भी लेस देन है, ठीक है। और बॉडी जो है वो हमारा 98% यहाँ पे कवर किया हुआ है। और जैसे ही मारुबोजू यहाँ पे बना दोस्तों, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही मारुबोजू बना एक कंफर्मेशन यहाँ पे आ गया, और कंफर्मेशन यहाँ पे लेके और यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गया दोस्तों बहुत तेज़ी से। देखिए वॉल्यूम यहाँ पे देख लीजिए कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहा है। और उसी मारुबोजू कैंडल को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे लोगों ने बाई करना स्टार्ट कर दिया, और बाई कर करके देखिए अभी कहाँ तक ये पहुँचा हुआ है। तो ये होता है हमारा मारुबोजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दोस्तों। और भी आप लोग यहाँ पे ढूंढने का कोशिश कीजिए, इसमें ढूंढने का कोशिश कीजिए कहाँ पे बना है। आप लोग देखिए, ये तो हमारा ये डोजी का साइन है, डोजी यहाँ पे बन रहा है अभी, ठीक है। ये सब हमारा जो देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये एक प्रकार का इसी का कंफर्मेशन है, इसीलिए उसको हम लोग, चलिए मैं दूसरा यहाँ पे देखता हूँ। चलिए गोल्ड पे देखते हैं हम लोग, गोल्ड पे कब कब मारुबोजू बना है आप लोग देख लीजिए। गोल्ड पे भी मारुबोजू बना है, आप लोग समझिए कहाँ पे बना है। ये रहा हमारा मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए मार्केट नीचे की तरफ में आ रहा था, जैसे ही मारुबोजू बना यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा 5%, बॉडी यहाँ पे 95%, और एक बाइंग ऊपर की तरफ में यहाँ पे आया, और फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ में सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ में यहाँ पे जा रहा है दोस्तों। मैंने बताया था कि रिवर्सल का एक चार्ट पैटर्न है जिसको हम लोग मारुबोजू बोलते हैं। आप लोग ढूंढ दे लीजिए दोस्तों, कहीं भी आप लोग ढूंढने चलिएगा, और ये ढूंढ के आप लोग कंफर्मेशन कर सकते हैं कि मार्केट अब किधर जाने वाला है। मार्केट ऊपर जा रहा था तो मार्केट नीचे की तरफ में आएगा। आप लोग देख लीजिए कहीं भी, इसमें भी ये देखिए यूरो यूएसडी का यहाँ पे ये चार्ट लगा हुआ है। आप लोग बताइए कि इसमें मारुबोजू कहाँ बना हुआ है दोस्तों, मारुबोजू कहाँ बना हुआ है इसमें, आप लोग बताइएगा हमको, ठीक है। कमेंट करके बताइए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ये भी है नेगेटिव, बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, बियरिश यहाँ पे ये वाला रेड कैंडल। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें और देखिए ये वाला हमारा मारुबोजू बनने जा रहा है दोस्तों। ये देखिए अभी आपके सामने लाइव है, एकदम लाइव में मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये मारुबोजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनने जा रहा है और बन रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कैसे यहाँ पे बनेगा। ये वाला हमारा देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि एकदम ही कैंडल बन रहा है। यहाँ पे मारुबोजू जैसे ही बनेगा यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट नीचे की तरफ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा था। मारुबोजू बनते ही यहाँ पे एक रिवर्सल नीचे की तरफ में, जैसे ही मारुबोजू बना यहाँ पे आप लोग सेल कर दीजिए और आपको कम से कम यहाँ पे $250 का आराम से प्रॉफिट हो जाएगा। और वो भी कितना लॉट पे? 0.10 लॉट पे मैं इस पर ट्रेड करता हूं दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। 0.10 लॉट भी आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग को कम से कम $50 का
यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों। अगर आप लोग एक्सएनएस के टर्मिनल पे जाके और यूरो यूएसडी में अभी ट्रेड लगाते हैं तो आपको मिल सकता है, लेकिन ये आप लोग अपना कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों। ये मैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ। और ये देखिए लाइव में मारुबोजू बन रहा है, लाइव मैं दिखा रहा हूँ मारुबोजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दोस्तों बन रहा है यहाँ पे। और ये कंफर्मेशन है हमारा कि यहाँ पे एक सेलिंग आने वाला है, क्योंकि ये सपोर्ट जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट को अगर इसने तोड़ा नीचे की तरफ में तो पक्का है कि एक नेगेटिव मूवमेंट यहाँ से देगा। तो यही दोस्तों आज के सेशन में मैं आपको बताना चाह रहा था मारुबोजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे और भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन से दूसरे वीडियो और कौन कौन से दूसरे टॉपिक्स पे मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ, और वही उसी पे मैं वीडियो बनाऊँगा। ऑन द रिक्वेस्ट बनाता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच।